नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ चिंता का विषय है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की चिंता कि क्या वाकई हमारे देश के लोकतंत्र में ऐसे ही होता था और हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा गया है, जिस संविधान के तहत यह देश चलता है, वह संविधान यही उपदेश देता है। चिंता का विषय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार 2014 में आने के बाद आम पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया, वह चिंताजनक रहा। इसका मतलब यह नहीं कि पहले पार्टियां नहीं टूटती थी, लोग इधर से उधर नहीं जाते थे, बिल्कुल जाते थे। लेकिन वह तब जाते थे जब चुनाव का वक्त आता था, तो पार्टियां छोड़ करके लोग अपना दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाया करते थे। आचार संहिता, चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद पार्टी तोड़ आने जाने का सिलसिला शुरू होता था। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि आज जीत के आए, आज ही गायब हो जाएंगे, नहीं तो उठा लिए जाएंगे, नहीं तो 1 महीने 2 महीने बाद तोड़ लिए जाएंगे, सरकार गिरा करके नई सरकार बना देंगे। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने यह परंपरा शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ही इस परंपरा पर चल रही है। परिणाम सुखद नहीं रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खत्म होते गए और भ्रष्टाचार का आरोप जिन नेताओं पर लगाया जा रहा था, जिन नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे थे, उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार एक बयान दिया था, कहा था कि आजकल कौवे बहुत कम नजर आ रहे हैं, यानी कि काला धब्बे वाले भ्रष्टाचार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में वह धूल करके हंस बन करके निकल आ रहे हैं, इसलिए कौवा कम और हंस ज्यादा हो गए। और ईडी जो है और सीबीआई और इनकम टैक्स भाजपा के साथ जो आ गया, उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचते, वहां पर सांप फन मार देता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष युक्त हो गई। जो विपक्ष मुक्त करने आई थी, वह विपक्ष युक्त हो गई। हालांकि मोदी सरकार का नारा था कांग्रेस मुक्त बनाने का। कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस युक्त जरूर हो गई। जिन कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के भारी भरकम आरोप लगा रहे थे, या जिन विपक्षी दलों के ऊपर भारी भरकम आरोप लगा रहे थे, उन्हीं को उठा करके अपने साथ ला लिया। अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत अहम घटक दल हैं। 18 सांसद उनके साथ आ रहे हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 18 सांसद है। तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप था। नरेंद्र मोदी की सरकार 52 दिनों तक जेल में रखी थी, लेकिन चुनाव के एन वक्त पर जेल से निकाल करके उन्हें एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना लिया। और आज चंद्रबाबू नायडू 16 और प्लस 2 18 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं। अब वह आरोप नहीं है, अब उन्होंने ईडी से क्लीन चिट ले लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जैसे उदाहरण के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर घोटाले का बहुत आरोप था, उनको अपने पास ला लिया, सारे घोटाले खत्म हो गए, मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले की बात कही जा रही थी, और प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम कह रहे थे जेल में डाल करके चक्की पीसिंग कराएंगे। लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में धुल जाते हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो ईडी जब्त की थी संपत्ति, वह संपत्ति वापस कर देती है, क्लीन चिट मिल जाता है, जैसे चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिला। उसके बाद संजय राउत को ऊपर आरोप रहता है, संजय राउत जेल जाते हैं, लेकिन वह डरते नहीं हैं और बड़ी होकर के छूटते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके कुछ लोग
जो ईडी का शिकंजा कसता है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ करके आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं। जिस एकनाथ शिंदे को ऑटो ड्राइवर से बाला साहब ठाकरे ने उन्हें नेता बना दिया, गद्दार नेता बना दिया, मंत्री पद क्या क्या नहीं दिया, वही एकनाथ शिंदे ईडी के डर से उस बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी कर जाते हैं और पार्टी भी छीन लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जबकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें भाजपा के साथ मंजूर था। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण है जो लंबी फहरिस्त है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको जेल में डाल दिया शराब घोटाले में, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाए, सब बरी होकर के छूट गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह केस ही नहीं बनता, कुछ प्रूफ ही नहीं है इसमें, यह केस हम खारिज करते हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी समझौता भी करती रही और समझौते के तहत चलती भी रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत जगह पर कंप्रोमाइज किया। जब भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत होती थी तो अरविंद केजरीवाल आरएसएस को खत लिखते थे। वजह बहुत साफ था कि अन्ना हजारे आंदोलन से उठे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बना करके वह सत्ता में काबिज हो गए, जबकि अन्ना हजारे का आंदोलन मनमोहन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। आरएसएस का प्री प्लान था, अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल बैठाए गए थे भाजपा और आरएसएस की वजह से। भाजपा के साथ धोखा किया अरविंद केजरीवाल ने, इन्हें सिर्फ आंदोलन करने के लिए बैठाया गया था, ऐसी चर्चा है, ऐसे लोग कहते हैं। और तस्वीरें भी बहुत कुछ आई थी कि भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ बैठक भी ये लोग आंदोलन के दौरान कर रहे थे। मनमोहन सिंह सरकार चली गई, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निपटाने का पूरा व्यवस्था कर दिया। अब पंजाब सरकार अचानक गिराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। जब बंगाल के अंदर कुछ सफलता हासिल नहीं हो पा रही है एसआईआर के बावजूद, तो फिर एक राज्य हाथ से निकल रहा है तो दूसरा राज्य हाथ में आ जाए, तो 2 विधायक वाली पार्टी जो पंजाब के अंदर मात्र 2 विधायक है, वह पंजाब के अंदर सरकार बनाने की कवायद में है। आप दर्शकों को बताओ कि 7 सांसद और 56 एमएलए यानी कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। जिस तरह से राघव चड्ढा ने कहा कि 7 सांसद हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद, और हम भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ अब उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है, जो आगे आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। लेकिन 56 एमएलए भी तैयार है, कहा जा रहा है कि 40 तो तैयार बैठे हैं, 56 से लेकर के 58 तक तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 117 सीटें हैं विधानसभा की और 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 117 टोटल होती है, 60 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 58 उधार के सिंधु उठेंगे आम आदमी पार्टी की, और सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। कितना सफल होगी यह बात वक्त बताएगा, लेकिन 7 सांसद और 56 एमएलए का साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर पहली बार अपनी सरकार बनाएगी। जैसे पहली बार सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर जूझ रही है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी जूझ रही है। अकाली दल के साथ सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम तक नहीं बना पाई। अब एक मौका उसे मिल रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन अगर यह फैसला कर रहा है और ऐलान कर रहा है कि सरकार गिराने का खेल शुरू होगा, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पंजाब का सरकार गिराने का खेल खेल रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी केंद्र में मोदी की सरकार गिराने का ऐलान कर रही है। कह रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 4 मई को रिजल्ट आने के बाद मोदी शाह जैसे बदमाशों की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, सरकार पलट देंगे। सफल होंगी नहीं होंगी, किस बेस पर बोल रही है, उस पर चर्चा करके समझेंगे हम लोग। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम अमित शाह को और मोदी को यह चैलेंज कर दिया कि बंगाल भी जीतेंगे और दिल्ली से भी सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया है और 18 सांसद देंगे साथ चंद्रबाबू नायडू के। कहा जा रहा है 18 सांसद एनडीए छोड़ सकते हैं
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हरकतें हैं और जिस तरह से अपने ही सहयोगियों पर शिकंजा कस के और उन्हें तोड़ फोड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी आगे जाके और क्रूर बन जाएगी। यह तो कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का साथ उनका इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में 100 सीटें टीएमसी की पार होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। हालांकि ऐलान भाजपा ने भी किया है कि 100 के पार जा रहे हैं, लेकिन भाजपा जा नहीं रही है, यह बात हकीकत है। अगर जा रही होती तो पीएमओ में इतनी हलचल न मची होती। मोदी शाह चक्कर में पड़े हुए हैं। चुनाव आयोग सन्न है कि इतना कुछ होने के बाद ऐसे कैसे पलट गया। लेकिन वोट काटने से वोटर कम नहीं हो जाते, वोट काटने से और गुस्सा लोगों का भड़का है। जिन लोगों का वोट कटा है उनके परिवार भी भाजपा से दूर हो गए हैं जो वोट देना चाहते थे। ऐसे में सारे दांव उल्टा पड़े हैं। परिणाम जो होगा 4 मई को ही पता चलेगा। अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा। 4 मई को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए नसीहत नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का नंबर है। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए हैं। अब सीएम दोबारा बनने वाले नहीं हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब एनडीए का सेकेंड जनरेशन शुरू हो चुका है। जेडीयू का सेकेंड जनरेशन चालू होगा क्या, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब तो फ्री हो गए, अब तो कोई टेंशन नहीं है और नीतीश कुमार अब खेल करेंगे। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि जो नहीं सोचते वो हो जाता है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए एक सुनहरा मौका है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। केंद्र में सरकार बनाने का ममता बनर्जी के बयानों में कुछ तो दम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद, अगर पश्चिम बंगाल में 4 मई को रिजल्ट बदल गया, भाजपा ना आकर के अगर ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बन गई, तो भारतीय जनता पार्टी 12 सांसद अपना बंगाल से गंवा बैठेगी। इस बात से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ सामान्य है। 7 सांसद टीएमसी के संपर्क में बहुत पहले से हैं, कई बार तस्वीरें आई हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार की है, 90 लाख लोगों के नाम काटे हैं, उन सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में जवाब देना पड़ रहा है और जवाब देते बंद नहीं रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में वह शामिल हो जाएंगे। इससे बड़ा झटका भाजपा के लिए कुछ नहीं होगा। जिस दिन ऐसा हो गया और ममता बनर्जी के दावे में सच्चाई निकल पड़ी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद पश्चिम बंगाल से खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को स्पेस दिया था पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी खत्म कर जाएगी, क्योंकि बात उनके अपने पर आ गई है। ऐसे में 7 सांसद 56 विधायक छोड़ देंगे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। अगर 7 सांसद और 56 विधायक छोड़ देते हैं आम आदमी पार्टी का साथ, तो पंजाब सरकार भी गिर जाएगी और केजरीवाल का खेल भी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी कहने को बचेगा नहीं, क्योंकि पंजाब गया तो अरविंद केजरीवाल का काम तमाम हो जाएगा। इंडिया गठबंधन ने जो फैसले किए हैं, जो फैसला आया है ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन के फैसले के बाद, बयान कई तरह के हैं। एक तरफ से इंडिया गठबंधन ने यह भी फैसला करते हुए नोटिस दिया कि ज्ञानेश कुमार इस देश के लिए घातक है, महाभियोग की नोटिस फिर से राज्यसभा में पेश कर दी गई है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, सरकार गिराने का जो खेल भारतीय जनता पार्टी 7 सांसद 56 एमएलए के साथ पंजाब में खेल रही है, क्या वह सफल हो जाएगी? अगर सफल हो गई तो केजरीवाल खत्म हो जाएंगे, और नहीं सफल हुई तो भी केजरीवाल के लिए संकट बना रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि अंगूर गुच्छे में जब तक है सुरक्षित है, और गुच्छे से निकलने के बाद सड़ जाता है। अरविंद केजरीवाल न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं है। कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं। खुद फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।